ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, प्रणाम करें। अब दोनों हाथों में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के अंगों पर धारण करें। दोनों पहली उंगलियों से अपने नेत्रों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है काफ पेन अर्थात पिंडली का दर्द। पिंडली का दर्द यूं तो एक आम समस्या है, ज़्यादा गंभीर नहीं है, किंतु जब यह अचानक रात को उठता है तब उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है यह नहीं सूझता है और कष्ट की वजह से नींद खराब हो जाती है। पिंडली का दर्द ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद ही हो रहा है। आजकल छोटे बच्चों को भी मांसपेशियों में ऐंठन होने के कारण पिंडली में दर्द हो रहा है। कई बार रात को सोते सोते बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। सिर्फ टांग में दर्द हो रहा है। टांग में दर्द हो रहा है किधर? ये आपके पिंडली के हिस्से में। मांसपेशियों के अचानक सख्त हो जाने पर यह ऐंठ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं या ऐंठ जाती हैं क्योंकि इनमें द्रवता कम हो जाती है, अर्थात जब रक्त का संचार थोड़ा कम हो जाता है तब ये ऐंठ जाती है और कई बार कई बार मसल पे मसल भी चढ़ जाता है। इस वजह से अधिक दर्द होता है। तो हमारी जो पिंडली है वह 3 मांसपेशियों से मिलकर बनी है और टिबिया जो हमारी बोन है उसके पीछे का हिस्सा है। कहते हैं कि हमारी जो पिंडली है वो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। इसीलिए पुराने ज़माने में जब चरण दबाए जाते थे, जो पैर छूने की क्रिया आज केवल पैरों के अंगूठे मात्र तक रह गई है, वो पहले आप इस तरह से पैरों को दबाया करते थे जो कि आपकी पिंडलियां दब जाए। यदि आपने किसी पुरानी महिला को चरण स्पर्श करते हुए देखा होगा तो इसी तरह से चरण स्पर्श करती हैं, या गांव में भी आज भी इसी प्रकार से पैर छुए जाते हैं कि आपकी पिंडलियों को ऐसे प्रेस करके नीचे तक लाया जाता है इस तरह से, क्योंकि पिंडलियां हमारा सेकंड हार्ट होती हैं। यदि आपको पिंडलियों में दर्द है, ज़्यादातर तो सामान्य बात होगी, लेकिन लगातार दर्द है और बिना किसी कारण के दर्द है तो आपको एक बार चिकित्सकीय परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास, क्योंकि कई बार हमारा जो सुस्त जीवन है, हमारा निष्क्रिय जीवन भी हमारे मांसपेशियों के ऐंठने का कारण बनता है। वो पिंडली में, आपको कंधे में या कमर में कहीं भी हो सकता है। तो हमारा विषय आज पिंडलियों का दर्द है, इसलिए हम पिंडलियों के लिए सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी दोनों टांगें सीधी करनी है, दोनों हाथ कमर के साथ रखना है और दोनों पंजों को दाईं तरफ और बाईं तरफ ले जाइए इस तरह से। इसको थोड़ा तेजी से करेंगे, 1 2 3, जैसे गाड़ी के वाइपर को घुमाते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़े, डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
अब दोनों हाथों को रखें आगे घुटनों के पास और दाएं टांग को ऊपर की तरफ उठाएं बिना सहारे के। अब रखें यहाँ पर इसी तरह से 1 2 3 4 5। अब सपोर्ट दें अपने दोनों हाथों का और अपनी टांग को और अधिक उठाएं ऊपर की तरफ इस तरह से। अब होल्ड करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस, टांग को सीधा कर दें। अब यही क्रिया बाईं ओर से, दोनों हाथों को फिर से घुटनों के दाएं बाएं जमाइए और बाईं टांग को ऊपर उठाइए बिना सहारे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पकड़ बनाइए, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कीजिए अपनी थाई के नीचे और सहारा देके ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं अपनी टांग को उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें एक बार। चलिए अब दोनों पंजों को मिलाएंगे और दोनों पंजों को गोल घुमाएंगे। कैसे? पहले राइट साइड ले जाइए, मतलब दाईं टांग के पंजे को दाईं तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर अपनी ओर। इस तरह से चारों दिशाओं में गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम आवृत्ति 10। अब विपरीत दिशा से 1। अब की बार पहले बाईं ओर ले जाइए पंजों को, फिर बाहर की ओर, फिर दाईं ओर। ये विपरीत दिशा हो जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से आपको अपने पंजों को प्रभावित करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया यहाँ पर 10। एंड रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हमारी जो काफ मसल्स हैं उसके आगे जो हड्डी होती है वो हमारी एड़ी की हड्डी से जुड़ी होती है, तो हमें अपनी एड़ी को भी अच्छे से प्रभावित करना है। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर इस तरह से रख लें, घुटने के बिल्कुल ऊपर नहीं, घुटने से ऊपर रखेंगे, ठीक है। घुटने के जोड़ पर हमें अपनी टांग को नहीं रखना है। अब अपने हाथ से अपने पंजे को इस तरह से पकड़े और इसे ढीला छोड़ के गोल घुमाएं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा से 1 2, मतलब जैसे जिस तरह से आपने घुमाया है ना उससे उल्टी दिशा से घुमाना है। 3 4, पंजे को ढीला छोड़ के रखना है। 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। चलिए अब इस टांग को सीधा करते हैं और बाई टांग को घुटने से मोड़ते हैं इस तरह से। करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। बहुत ही सरल एक्सरसाइजेज हैं, आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। इस श्रृंखला में चलते हैं आगे की तरफ। अब आपको करना है हाफ बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई में आपको क्या करना है, इस तरह से अपने पंजे को पकड़कर जंघा के अंदर की तरफ रखना है और अपने घुटने को ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस अभ्यास को आप 10 से 20 30 40 50 तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने पिंडी पर दबाव मत डालिएगा बस। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों तलवों को मिलाइए और बटरफ्लाई पूर्ण तितली आसन इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों घुटनों को मिलाएं इस तरह से, पकड़ के बैठें और फिर से नीचे की तरफ लाएं। ऊपर 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पद्मासन लगाएं और लेग मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को फिर से सीधे करें और अब आपको दाई टांग को इस तरह से मोड़ना है और सीधा करना है 5 टाइम्स। 1 2, अगर हवा में ही रहे टांग तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे? 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट वाली लेग से 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों लेग्स के साथ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कैसे, इस तरह से अपने, चाहे तो आप अपने हाथ पीछे रख सकते हैं और चाहे तो सर के पीछे रख सकते हैं इस तरह से। और 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। इनको करने से आपके जो काफ मसल पेन की समस्या है वह काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। चलते हैं आगे आसनों की ओर। जब आप सूक्ष्म अभ्यास कर लें उसके बाद आप आसनों की ओर बढ़ें, क्योंकि तब सूक्ष्म अभ्यास करने में आपको बहुत ही सरलता होगी, मतलब आपको एकदम इजी टास्क लगेगा। तब आपको आसनास करने में आनंद आएगा। चलते हैं कुछ आसनों की ओर, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे वज्रासन। वज्रासन आपकी पूरी टांग को
मज़बूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और स्पेशली आपकी जो काफ मसल पेन है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपको रोज़ रोज़ नहीं होता है, किसी दिन आप ज़्यादा देर चल लिए या फिर ज़्यादा देर खड़े रहे तब होता है, तो ये इंस्टेंट मतलब तभी की तभी जब आप वज्रासन में बैठोगे 2-4 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो कैसे करना है वज्रासन? देखिए, दोनों टांगों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ दाईं तरफ रखेंगे, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़कर आ जाएंगे वज्रासन में, इस तरीके से। अब वज्रासन में बैठने का जो तरीका है वो इस तरह से है। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एड़ी को खड़ा कर लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठने में तो आपको कष्ट होगा आपके पंजों में, है ना। तो देखिए, इस तरह से आपको ऐसे नहीं बैठना है एड़ी को खड़ा करके। आपको एड़ी को इस तरह से पैरों के पंजों को मिलाना है, मतलब पैर के अंगूठे जस्ट स्पर्श करेंगे, टच करेंगे आपस में, और एड़ियों को दाएं बाएं उनके बीच की जगह में आपको बैठना है इस तरह से कि आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है वो आपके नीचे वाले मतलब काफ मसल्स की ओर आएगा। तो प्रत्येक दिन आपको वज्रासन में बैठना है। और इसके और लाभ बताते हैं। अगर आप दिन के भोजन के बाद, सुबह के भोजन के बाद या रात के भोजन के बाद वज्रासन का उपयोग करते हैं, वज्रासन में बैठते हैं और वो भी ज़मीन पर बैठते हैं। अगर ज़मीन पर नहीं बैठा जाता तो आप बैठ सकते हैं सोफ़ा पर और पलंग पर, लेकिन ज़मीन पर बैठते हैं तो दबाव अच्छा बनता है, तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। आपका जो भोजन है वो बहुत ही आसानी से पच जाएगा। जस्ट 10 मिनट्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका काफ मसल का पेन चला जाएगा, जो क्रैम्प्स आते हैं काफ में वो चले जाएंगे। दूसरी बात, आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा, आपके अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर कुछ भी डाइजेस्टिव इशू से रिलेटेड समस्या है तो फिर वो सॉल्व हो जाएगी। तो कितना अच्छा और कितना सरल आसन है वज्रासन। कहते हैं कि वज्रासन के अभ्यास से आपका शरीर वज्र की समान मजबूत हो जाता है। वज्र है इंद्र का शस्त्र, जिससे राजा इंद्र अपने हर युद्ध को जीतते थे। तो चलिए चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है हमारा शशक आसन। कई बार आप खड़े भी नहीं हुए, ज़्यादा काम भी नहीं किया, फिर भी आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं क्योंकि आप मानसिक रूप से परेशान हैं। तो उसके लिए करेंगे शशक आसन का अभ्यास, जो कि हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देता है और हमें मानसिक शांति देता है। उसके लिए भी आपको वज्रासन में ही बैठना है। इस प्रकार आप दोनों घुटनों को आप खोल लीजिए ऐसे, और दोनों हाथों को आप बीच में जमा लीजिए इस प्रकार। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लाइए इस तरह से, और अपने शरीर को आगे की तरफ ले जाइए। अब माथे को या ठोड़ी को आसन पर लगाइए। अब रिलैक्स कर दीजिए। माथा लगाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है नीचे की तरफ। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हिप्स वाला एरिया है वो आपकी हील से टच रहेगा। रुकेंगे यहाँ पर कम से कम 5 सेकेंड। अब धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। हाथों को लाएं, वज्रासन में वापस। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। वज्रासन के बाद आएंगे मार्जरी आसन में। मार्जरी आसन में कैसे आना है आपको देखिए, इस तरह से जैसे आप वज्रासन में बैठे हैं इस प्रकार। अब दोनों हाथों को आगे टिका लीजिए, कैट पोज जिसको बोलते हैं। दोनों हाथों में कितनी दूरी होगी? आपके कंधों के समान दूरी होगी, और आपके हाथ के पीछे आपके घुटने होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जरी आसन का पोजीशन, अर्थात कैट पोज। अब कैट पोज में आपको क्या करना है? कैट पोज में आपको अपना गर्दन पहले सामने देखिए, सीधा देखना है, और राइट लेग उठाना है ऊपर, देन इसको धीरे धीरे ऊपर और नीचे सीधा मूव करना है। ठीक है, अपने अपने स्ट्रेंथ के अनुसार, क्षमता के अनुसार। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 and 5
वापस आ जाइए। अब यही क्रिया हम करेंगे लेफ्ट साइड से। रेडी? टांग को सीधा करें, ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एक बार वज्रासन में बैठ के रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़िए अपने आप को। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए फिर से आ जाइए कैट पोज में। अब की बार क्या करना है आपको, अपनी टांग को इस तरह से ऊपर उठाना है, गर्दन को ऊपर, व्याघ्र क्रिया। एंड अंदर 1। रेडी? स्टार्ट। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस। चलिए अब लेफ्ट से करेंगे इसी को। ऊपर ले जाइए, टांग को मोड़ लीजिए अपने सर की तरफ। कोशिश करना है कि अपना पंजा आपका आपके सर से स्पर्श करे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस एंड 5, वापस एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए एक बार और करते हैं मार्जरी आसन में एक और वेरिएशन। अब आपको क्या करना है, अपना राइट लेग उठाइए और एक बार अंदर एंड बाहर। ठीक है? रेडी? स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब दूसरी लेग से 1 2 3 4 एंड 5। आ जाएंगे वापस। अब दोनों हाथ आगे की तरफ लेते हुए विश्राम लेंगे शिथिलासन में। शिथिलासन राइट साइड से, मतलब राइट हैंड सीधा, राइट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ और लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, और राइट ईयर आपका मैट पर। अब बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है शलभासन। शलभासन के लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ है। अगर आप महिला हैं और चूड़ी इस तरह की पहनते हैं, कांच की चूड़ी पहनते हैं, तो उसको आप उतार कर इस आसन का अभ्यास कीजिएगा। चलिए दोनों हाथों को आपको अपने लेग्स के नीचे ले जाना है, लाइक दिस। चूड़ी, घड़ी, अगर आपने कुछ भी पहना है तो उसका ध्यान रखिएगा। आप ठोड़ी को रखिए आसन पर। राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, श्वास भरकर। पंजे को बाहर की तरफ खींचेंगे, टांग घुटने से बिल्कुल सीधी रहेगी। आप चाहे तो अपनी हथेली से सहारा दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। 5 का काउंट मिनिमम काउंट है, 5 टाइम तो आपको रुकना ही है। फिर से गहरा श्वास भरें और लेफ्ट लेग ऊपर। 1 2 3 4 5। वापस। अब अपने हाथों की स्थिति एक बार देखें। फिर से कोहनियों को नाभि के दाएं बाएं। अब दोनों टांगों के साथ एक साथ करेंगे। उससे पहले गर्दन को एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ घुमा लें। फिर से रखें ठोड़ी को आसन पर। अब आप अपने माथे को भी रख सकते हैं। श्वास भरें
और दोनों टांगें एक साथ ऊपर उठाएं, अपनी हथेली से सहारा भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को निकालें नीचे से और करवट लेके आ जाएं पीठ के बल। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है हमारा पादध्रुवासन। पादध्रुवासन के लिए आपको दोनों हाथ शरीर के साथ रखने हैं और दाई टांग को ऊपर उठाना है इस प्रकार। अब आपको अपनी टांग को गोल घुमाना है, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5। अब विपरीत ओर से 1 2 3 4 और ये अंतिम आवृत्ति 5। आएंगे वापस। राइट लेग को रिलैक्स होने दें, लेफ्ट लेग को उठाएं ऊपर। अब घुमाएं इसको। 1 2 3, बड़े से बड़ा शून्य बनाना है। 4 और टांग को सीधा रखना है घुटने से। 5। अब विपरीत ओर से 1 2 3 4 और ये 5। अब रिलैक्स कीजिए, एक बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब दोबारा से दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठाइए। 3-3 चक्र करेंगे, घुमाएं मिलाकर। 1 2 3। चलिए विपरीत दिशा से। 1 2 और ये 3। चलिए लाएंगे वापस। एंड रिलैक्स। लेंगे शवासन का अभ्यास। पूरे शरीर को शिथिल कर दे, श्वासें सामान्य करें, मानसिक अवलोकन करें अपने शरीर का। करवट ले, उठकर बैठ जाएं। तो ये थे कुछ योगाभ्यास। यदि आपको क्विक रिलीफ चाहिए अपने मसल पेन से या फिर किसी भी और छोटी मोटी समस्या से, जैसे सर्वाइकल पेन, माइग्रेन या फिर आपके दृष्टि के दोष, कॉन्स्टिपेशन, अनिद्रा, इन सब का एक बहुत ही सरल उपाय है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप सुबह अपने बिस्तर से उठकर जो भी शौच क्रियाएं करते हैं करिए, और उसके बाद आप जस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आपके शरीर में कोई भी विकार घर नहीं बना पाएगा। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए आसन पर खड़ा होना होगा। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए हमें आसन का चयन करना होता है, अर्थात हम आसन के अगले भाग में आते हैं, क्योंकि यदि हम सूर्य नमस्कार बीच से शुरू करते हैं तो हमारे पैर या हाथ मैट से बाहर चले जाते हैं। तो आपको एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं ऊपर, अपने सर के ऊपर प्रणाम मुद्रा बनाएं
और अपने चेस्ट के सेंटर में ले आएं। अब नेत्रों को बंद करें और सूर्यदेव का ध्यान करें और मेरे साथ मंत्र की चैंटिंग करें। ओम मित्राय नमः। एक बार फिर से श्वास भरें और मंत्र दोहराएं। ओम मित्राय नमः। अब यहीं से दूसरे आसन के लिए हाथों को ले जाएं ऊपर, बाजू को कान से सटाएं, अपने इनर आर्म्स को ईयर से टच करें और गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ खींचें। 5 उंगलियां आपकी हाथों की मिली हुई हस्तोत्तानासन का अभ्यास आप ले रहे हैं। रुके यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की तरफ आए। तीसरा आसन पाद हस्तासन। दोनों हाथों को दोनों पंजों के बराबर में लगाना है इस प्रकार। यदि आपके शरीर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप जहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जैसे भी जा सकते हैं वहीं तक रुक जाएं, कोई बात नहीं। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपके दोनों हाथ दोनों पंजों के बराबर में लगते हैं तो आपके घुटने के पीछे वाली मांसपेशी और आपकी काफ मसल्स पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथे आसन में जाने के लिए अब आपको क्या करना है, दाईं टांग को मतलब राइट लेग को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ लेकर जाना है। उसके लिए पहले अगर आपके दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं नहीं लगे हैं, आपकी स्थिति ऐसे थी, तो आप घुटनों को मोड़ लीजिए और दोनों पंजों को के बराबर दाएं बाएं दोनों हाथों को लगा दीजिए और अब दाईं टांग को ले जाइए अधिक से अधिक पीछे की तरफ। इस तरीके से आपकी पोजीशन बनेगी। अब आगे वाली जो लेफ्ट लेग है उसको ऐसे 90 डिग्री पर उसके घुटने को मोड़ दीजिए और पीछे वाली टांग को आपको सीधा रखना है। इस पोजीशन को हम कहते हैं अश्व संचालन आसन। 1 गर्दन ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे वाली टांग को भी ले जाएंगे पीछे वाली टांग के साथ। 5th पोजीशन में पर्वत आसन अर्थात माउंटेन पोज। माउंटेन पोज के लिए आपको क्या करना है, एड़ी और पंजे दोनों आसन पर रखने हैं, कंधों को अंदर की तरफ दबाना है और पर्वत की भांति अपने पृष्ठ भाग को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आपको प्लैंक पोज में आना है और अष्टांग नमस्कार के लिए पहले घुटने मध्य भाग को ऊपर उठाकर रखेंगे, टमी को मतलब, और चेस्ट को डाउन करते हुए अष्टांग नमस्कार 8 लिम्ब पोज। माथा या ठोडी आसन पर रखें, कोहनियाँ आपकी खड़ी रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे शरीर को नीचे की तरफ रखें और धड़ वाले भाग को ऊपर की तरफ उठाएं कोबरा पोज के लिए। गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, नाभि को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से अपने पंजों को खड़ा करेंगे और फिर से सीधा जाएंगे पर्वतासन में।
इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाई टांग को दोनों हाथों के बीच में आगे की ओर लाएं। इस प्रकार अश्व संचालन की स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे वाली टांग को भी आगे वाली टांग के साथ लाएं। पादहस्तासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर। कमर गर्दन कंधों को पीछे की तरफ खिंचाव दें। हस्तोत्तानासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को मिलाएं, प्रणाम मुद्रा में वापस आएं। वक्ष के मध्य सूर्यदेव को धन्यवाद दें मंत्र के स्वरूप में। ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से दोहराएं। ओम भास्कराय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को यहीं से ले जाएं ऊपर। हथेलियों को पलटें, दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। आसन पर बैठे और आसन पर लेट जाएं। शवासन का अभ्यास। आसन पर बैठे और लेट जाएं। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। हथेली का रुख ऊपर की ओर, हाथ शरीर से 5-6 इंच दूर। नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले श्वासों को सामान्य करें। अब अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को निहारें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद 1 से 1.5 मिनट का शवासन का अभ्यास अवश्य करें। पैर की छोटी उंगली से लेकर अपने सर के बालों तक मन की आंखों से पूरे शरीर को निहार जाएं। अब धीरे धीरे शवासन से बाहर आए। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। करवट से उठकर बैठ जाएं। तो ये था सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जो आपको छोटी मोटी समस्याओं से जल्दी ही छुटकारा दिला देगा।